हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ऑर्डिनरी एंड टुडे हम करने वाले स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग आज से कुछ 7 साल पहले की बात नहीं है, अभी रिसेंटली की बात है, 2 महीने की। तो मैं जब भी छुट्टी होती है ना हमारी स्कूल से, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आई एम इन 12th राइट नाउ। सो आज से 2 महीने पहले की बात है, इन दी मंथ ऑफ अगस्त आई गेस। फेस्टिवल सीजन था उस टाइम। तो वी आर कमिंग फ्रॉम आवर स्कूल। तो रास्ते में एक गली थी, ठीक है, ऐसी गली सी थी, पतली सी। सो मैं सड़क पे जाती हूँ ना, तो ऐसे जाती हूँ जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप से। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये दुनिया क्या कहती है, इस टाइप से मैं सड़क पे जाती हूँ। तो मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी आते हैं। तो जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अपने दोस्तों से 5-6 कदम आगे जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनकी गालियाँ सुनना। तो इसी वजह से मुझे गालियाँ पड़ती हैं उनकी, क्योंकि एक गाली है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन होती है। उसके अलावा तो मेरे दोस्तों की कम्युनिकेशन डेड है, डेड। यस, इसलिए तो मेरे को स्टार्ट करनी पड़ती है चीज़ें। तो आई वॉज गोइंग 6 या 7 स्टेप अहेड फ्रॉम देम एंड वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच आवर होम। तो गली आती है, गली, पतली सी गली, मतलब मेरे से मोटी गली थी, इतनी भी पतली नहीं थी, मेरे शरीर से मोटी गली थी। तो हम सीधे 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 जा रहे थे। फिर अचानक से आया एक आदमी, देखने में इतना 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 क्रीपी, नॉट स्मार्ट, क्रीपी। सो उसके सर में बाल नहीं थे। अब मेरे देखो कितने सुंदर बाल हैं, उसके सर में बाल नहीं थे। उसने निक्कर पहनी थी, शॉर्ट्स, एंड एक टी शर्ट पहनी थी, एंड पैरों में उसके चप्पल नहीं थे। तो ऐसा मन में लग रहा था कि हाँ, ये मांगने वाला है कोई। तो वो मेरे पास आया, ठीक है, और मेरे पास आके खड़ा हो गया। तो वो ये रहा, मैं ये रही, मैं भी खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे मन में लग रहा था कहीं ये पैसे मांगने आया है। मतलब मन में कुछ चल रही थी चीज़ें कि ये पैसे मांगने तो नहीं आया। फिर उसके हाथ में था एक डब्बा, इतना बड़ा, 5 या 10 किलो का एक डब्बा था। अब मैं उस डब्बे की ना आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी कैसा डब्बा था वो। तो वो डब्बा था, पता है कौन सा वाला, जो अमूल का नहीं आता एक छाछ या घी का डब्बा, इतना बड़ा, 5-10 किलो का, वो वाला डब्बा था। उसको लेके चल रहा था, वो डब्बा पकड़ा और ऐसे कर रहा है, ये लो। आई वॉज लाइक व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा ये लो छाछ बनाओ, एंड देन मेरी दोस्त मेरे सामने तक पहुंच गई। तो 15 से 20 सेकंड में हुआ जो सब हुआ, मतलब आधे मिनट से भी कम में हुई ये सारी चीज़ें। तो मेरी दोस्त आ गई। सो शी होल्ड माई हैंड एंड मुझे अपने साथ ले गई, ठीक है, आगे को। फिर उन्होंने कहा तू पागल है, तू खड़ी क्यों थी, वो कुछ कर देता तो, लाइक, वैसे मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था मन में कि वो कुछ कर देता, क्या मतलब होता है ऐसा। मतलब फिर बाद में इतनी हंसी आई कि वो उसने छाछ का डब्बा क्यों दिया। मुझे लगा वो पैसे मांगने वाला होगा, बट ये लो छाछ पियो, भाई। डब्बा, उसके बाद डब्बा था, उसने कहा ये लो छाछ बनाओ। और ये स्टोरी अभी यहीं एंड नहीं होती। फिर हम लोग घर चले गए, ठीक है। मैंने इस चीज़ के ऊपर सोच रही थी कि ये कुछ थोड़ा क्रीपी तो था भाई, मुझे थोड़े क्रीपीनेस फील हुई अंदर से कि ये था क्या, हुआ क्या ये। फिर ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। देन उसके बाद आता है 5 सितंबर। नोट दिस डेट। सो एक्चुअली नोट दैट डब्बा वाला। सो 5 सितंबर की बात है, एंड हम लोग टीचर बने थे, एंड फिर हमारी छुट्टी हो गई। तो हमने प्लान बनाया कहीं घूमने का। तो हम मार्केट से गुजर रहे थे, आया हमारे पास एक आदमी, वही निक्कर, वही शर्ट, उतने ही बाल थे ही नहीं, मतलब बाल तो थे ही नहीं। एंड चेहरा मुझे याद नहीं था गाइस, सच में मैंने चेहरे पे इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने ऐसे नज़रें झुकाई, देखा तो उसके पास चप्पल नहीं, और फिर थोड़ा ऊपर नज़रें करी, लाइक मिडल में, और उसके हाथ में था वही छाछ का डब्बा। एंड उसने इस बार वो डब्बा नहीं दिया। मुझे लगा फिर से मेरा पीछे तो नहीं पड़ गया कहीं, है कहीं एक सनकी वनकी हुआ, पागल सा हुआ, मेरे पीछे पड़ गया हो। मुझे मन में थोड़ा अजीब सा लगा। देन उसने मेरी दोस्त के पास आया तो पैसे मांग रहा। और गाइज मैं तो गरीब आदमी, मैं कहाँ से पैसे देती। उस दिन हुआ क्या था, जो मेरा पर्स था वो मेरे एक दूसरी फ्रेंड के पास चला गया था। तो उस टाइम पे मैं सीरियसली गाइज गरीब थी, तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो हम लोगों ने उसको पैसे नहीं दिए, एंड फिर वो हमारा पीछा करने लग गया। लाइक उसने 8-9 कदम हमारा पीछा किया। व्हेन वी रियलाइज कि हमारा पीछा कर रहे हैं, तो हम एक दुकान में जाके खड़े हो गए। ये रही दुकान, और हम 6 लोग थे शायद, 5 या 6 लोग थे हम। तो हम उस दुकान के सामने खड़े हुए। हमने उन भैया को कहा, लाइक मेरी फ्रेंड ने कहा उन भैया को कि भैया इस आदमी को भगाओ, क्योंकि हमारा पीछा कर रहा है। वो भी वहीं आके खड़ा हो गया था आदमी। तो उन भैया ने कहा मैं क्या करूँ, व्हाट द फक मैन, मैं क्या करूँ का मतलब क्या होता है। फिर बगल में मेरी एक दूसरी फ्रेंड, उसको हम बुलाएंगे गुलाबो, क्योंकि शी इज़ सिमिलर टू गुलाबो। एंड वो वहाँ पे कपड़े देख रही है गाइज, अपने लिए लोअर्स देख रही है। हम कह रहे वो भाई, मेरे मन में चल रहा है यहाँ क्या सीन हो रहा है, यहाँ अंदर मेरी एकदम डर लग रहा है, फटी पड़ी है, और ये लोअर्स देख रही है सीरियसली। एंड फिर मैंने, मेरे को इसलिए गुस्सा थोड़ा अंदर था कि लोअर देख रही है, कोई बात नहीं, इतने सीरियस मोमेंट पे, लाइक गाइज इतने सीरियस मोमेंट पे तू ये देख रही है, लोअर्स देख रही है। एंड फिर एट द लास्ट हमने उसको 10 रुपये दे ही दिए, नॉट मैंने बट मेरी फ्रेंड ने 10 रुपये दे ही दिए, एंड वो चला गया आदमी। बस इतनी स्टोरी है। देन हमने उस गुलाबों को
बहुत सुनाया, हमने उसको बहुत गाली दी, तू पागल वागल है कि तू कपड़े देख रही थी और उस दुकान से जिसने हमारी हेल्प करने से मना कर दिया। ये सब तो छोड़ो भाई, इससे पता चलता है इंसानियत तो मर चुकी है गाइज, एकदम मर चुकी है। बट कोई बात नहीं गाइज, वी आर वीक इंडिपेंडेंट वुमेन, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना डरते। एंड मेरे साथ पता है क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ सीन होता है मैं थोड़े टाइम के लिए ब्लैंक हो जाती हूँ कि ये चल क्या रहा है एक्चुअल में। क्योंकि जैसे मेरी फ्रेंड थी, वो रुक गई दुकान के सामने हेल्प के लिए, क्योंकि वो अवेयर थी कि हाँ हमारे साथ कुछ हार्म हो सकता है, तो शी इज़ सेल्फ अवेयर, और हम बस उसको फॉलो कर रहे थे। एंड मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मैं तो साइलेंटली खड़ी थी वहाँ पे। एंड उस दिन भी जब वो मेरे सामने छाछ का डब्बा लेके आया, तब भी मैं खड़ी हो गई उसके सामने, मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे हार्म करेगा कुछ करेगा। बट मेरी फ्रेंड, तो मैं ऐसे ना इन चीज़ों के लिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इन ऐसा कुछ, मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, तो इतना डर नहीं लगता। बट वो वाला इंसिडेंट, वो क्रीपीनेस वाला, फिर उसके बाद से बाद में कहीं दिखा नहीं, और आई होप कि ना ही दिखे। बस यही थी स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी क्रीपी स्टोरी या कोई फनी स्टोरी है तो आप शेयर कर सकते हो, बताना स्टोरी टेलिंग कैसी लगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं जितने अच्छे से बता सकूँ, मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ी सी चलता है। ओके, बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कुछ नहीं,